Fun Day had is quite imaginative and futuristic story. Just imagine अगर हमारा स्कूली सिस्टम चेंज हो जाए, अगर बच्चों को कभी स्कूल आना ही ना पड़े और उनको हम जैसे लाइव टीचर्स की जगह रोबोट्स पढ़ाएं या फिर घर पे एक वर्चुअल क्लास अटेंड करें और स्कूलों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए. Just imagine the fun they had is just like give the same experience. Let's read the lesson. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल. और आज हम पढ़ेंगे हमारी बुक बी हाइव से लेसन 1 द फन दे हैड. अब चिल्ड्रन, ये जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. द फन दे हैड, आखिर कौन सा फन, कौन एंजॉय करते थे भाई, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में. बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है चिल्ड्रन. चलिए देर नहीं करते, पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन. द फन दे हैड आइजैक एसिमोव की एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है और ये फ्यूचरिस्टिक है, यानी ये हमें बताती है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होने वाले हैं. अब भाई आप सबको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया कोरोना टाइम में. ये जो हमारा 2020 वाला जो टाइम था, हम सब घर में थे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी. चिल्ड्रन, आप लोगों की पढ़ाई तो हो रही थी लेकिन कहीं ना कहीं पे आप स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, राइट. लेकिन वो चीज़ ये बच्चे जो इस लेसन में हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, ये बात कर रहे हैं 2157 में, यानी 2157 का वो टाइम था. आगे आने वाला टाइम, ये उस टाइम के बच्चे हैं और ये बात करेंगे हमारे इस प्रेजेंट टाइम की. लेकिन चिल्ड्रन, ये जो 1-2 साल हमारे गए हैं कोरोना की वजह से, लेकिन उससे पहले हम लोग स्कूल्स में, क्लासरूम्स में इतनी मस्ती कर के पढ़ते हैं, है ना. और खूब इंजॉयमेंट होता है, बच्चे आपस में बातें करते हैं, खेलते कूदते हैं. लेकिन ये जो टाइम है आगे आने वाला 2157 का जो टाइम है, उस समय पे स्कूलों का पता नहीं स्वरूप कैसा होगा और हो सकता है वैसा हो जैसा इस लेसन में हमें बताया गया है. तो चिल्ड्रन, ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि इस स्टोरी की सेटिंग क्या है. ये जो स्टोरी है ये 2157 की स्टोरी है. आपको इमेजिन करना है कि जो समय है वो 2157 का है. देख लीजिए अभी क्या टाइम चल रहा है, 2021, और ये बच्चे कब के हैं, 2157 की. तो देख लीजिए कितने सालों का डिफरेंस है. आप अनुमान लगाइए और मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में. एक और बात चिल्ड्रन जो आपको इस लेसन को समझने में हेल्प करेगी कि स्कूल्स शुरुआत में कैसे थे. हम लोग स्टोरीज़ में पढ़ते हैं कि पुराने टाइम में आश्रम में बच्चे अपने गुरु के पास रहकर ज्ञान अर्जित करते थे और वो मतलब वहीं आश्रम में ही रहते थे और अपना पूरा स्कूली जीवन, उनका जो लाइफ स्पैन होता था 25 इयर्स का, वो वहाँ पर रहकर अपनी एजुकेशन लेते थे. फिर धीरे धीरे स्कूल ओपन होने लग गए और बच्चे स्कूल्स एक बिल्डिंग में जाके पढ़ने लग गए, है ना. और धीरे धीरे और आगे इंस्टीट्यूट्स बनते चले गए और जो आज प्रेजेंट में हम लोग हैं, हम लोग स्कूल्स में आते हैं. एक टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, इतने से इतने बजे तक स्कूल आवर्स होते हैं, है ना. तो एक ये सिस्टम बना हुआ है. पर अब कोरोना की वजह से 2 सालों में आपने देखा हम थोड़े हाई टेक हो गए, है ना. जिन बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, उन्होंने जल्दी से मोबाइल फ़ोन्स खरीदे और ऑनलाइन एजुकेशन हमारे जीवन में आ गई. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं. 1-2 साल हम लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक नई व्यवस्था हो गई भी. ठीक है, मोबाइल से आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है. लेकिन चिल्ड्रन, अगर ये सिस्टम यानी जो स्कूली सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपको कभी भी स्कूल में नहीं आना पड़े,
तब इमेजिन करो आप लोग कैसा फील करेंगे, है ना। तो ये जो 2157 का टाइम है, आगे आने वाले टाइम में क्या पता स्कूलों का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाए, हो सकता है बच्चे कभी स्कूल आए ही ना। तो ये वाला जो अपना प्रेजेंट टाइम है, तो ये तो एक तरह से उनके लिए पास्ट की बातें हो जाएंगी। Well, I think now you are all ready to understand the story. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आइए इस पिक्चर में देखते हैं। ये जो एक डायग्राम बना है स्कूल ऑफ द फ्यूचर का, यानी आने वाले टाइम में धीरे धीरे अगर 2157 का टाइम होगा, तब तक आगे आने के 100 वर्षों के बाद कैसा होगा कि यहाँ सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिख रही है चिल्ड्रन, रोबोटिक टीचर, यानी टीचर हम जैसे या और जैसे लाइव नहीं होंगे, रोबोट्स होंगे, है ना, इंटरेस्टिंग। और देखिए अब कंप्यूटर एजुकेशन तो आप ले ही रहे हो, कंप्यूटर पे ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है, वर्चुअल क्लासरूम हो रहे हैं यहाँ देखिए इस पिक्चर में। और ये मूविंग ई टेक्स्ट है, यानी आपको बुक्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, यानी जो भी जितना भी स्टडी मटेरियल होगा किसी भी सब्जेक्ट का, वो सब प्रिंटेड नहीं होगा, बुक्स में नहीं होगा, बल्कि वो डिजिटल होगा, कंप्यूटर में होगा, जिसे हम ई बुक्स या ई कंटेंट कहेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन। चलिए उससे पहले बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की। सबसे पहले है मार्जी जो कि 11 इयर्स ओल्ड गर्ल है, और एक है टॉमी जो 13 इयर्स का है, और मिसेस जॉन्स मार्जी की मदर है, मैकेनिकल टीचर यहाँ पे कंप्यूटर है। तो चलिए रीड द लेसन। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." अब चिल्ड्रन बात ये है कि मार्जी ने एक घटनाक्रम का जिक्र किया है, और वो उसने अपनी डायरी में भी लिखा था। वो 2157 में एक अनोखी बात क्या थी, वो ये थी कि भाई जो टॉमी है उसको एक बुक मिली थी। चिल्ड्रन क्योंकि आज के टाइम में हमारे जो सारे स्टडी मटेरियल हैं प्रिंटेड हैं, बुक्स बनी हैं उसकी, है ना, तो लेकिन 2157 में वो कहीं से उसको एक जैसे पुरानी चीज़ें मिलती हैं, उनको आज के समय की ये बुक मिली होगी। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब चिल्ड्रन जैसे अपने को बताया जाता है कि भाई पुराने ज़माने में स्टूडेंट्स होते थे वो आश्रम में रह के पढ़ते थे, तो सेम उसी तरह की बात मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार उनको बताई थी कि जब वो छोटे लड़के थे तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि कैसे पुराने टाइम में सारी कहानियाँ पेपर पे प्रिंट होती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब चिल्ड्रन यहाँ पे जब उन्होंने पन्नों को पलटा तो वो जो पन्ने थे पीले और मुड़े तुड़े से थे। यहाँ पे क्रिंकली का मतलब मुड़े तुड़े से होना, ठीक है। और दूसरी बात वो अपनी जगह पे फिक्स थे, क्योंकि आपने देखा है किताबों में जो प्रिंटेड वर्ड्स होते हैं वो अपनी जगह पे ही होते हैं, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स को अगर हम आगे चलाएं तो वो चलने लग जाते हैं, है ना। तो वो तो उसी तरह से स्टडी कर रहे थे, तो उनको ये बड़ा अजीब लग रहा था कि बुक्स के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अपनी जगह पे फिक्स है, वो चल नहीं रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जब दोबारा उन्होंने उन्हीं पेजेस को फिर पलट के देखा तो वर्ड्स वहीं थे अपनी ही जगह पर। जी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट,
When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब टॉमी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ। तो ये जो उसने वर्ड बोला जी, ये एक सरप्राइज को शो करने वाला वर्ड है। उसको लगा अरे ये क्या फिजूल खर्ची है, मतलब जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी, है ना। जब आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे और उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको साइड पे रख देंगे। लेकिन जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो कितनी बुक्स उसमें है और हम उसको कभी फेंकेंगे भी नहीं। अब आपको पता है चिल्ड्रन, एक कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी होती है, उसके अंदर आप कितनी मर्जी बुक्स को वहाँ पे सेव कर सकते हो, है ना। Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading in the attic. What's it about school? अब चिल्ड्रन यहाँ पे आपस में वो दोनों बच्चे बातें कर रहे हैं। अब उसने कहा हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जो मेरी टेलीविज़न स्क्रीन है वो ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें मिलियन बुक्स हैं, है ना। लेकिन वो 11 इयर्स की थी और जो टॉमी था वो 13 का था और उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वो उससे बड़ा था ना, तो उसको टेली बुक्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो उसने कहा कि हाँ मैंने तो बहुत सारी देखी हैं। तो अब वो आगे पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, इतनी पुरानी बुक तुम्हें कहाँ से मिल गई। तो उसने कहा ये मेरे घर में थी और वहाँ एक पुरानी एटिक है, जैसे छत वगैरह के नीचे एक छोटा सा स्टोर रूम बनाया हुआ होता है ना चिल्ड्रन घरों में, बिल्कुल वैसा ही उसको बोलते हैं एटिक। तो मेरे को ये वहाँ एक एटिक में मिली। व्हाट्स इट अबाउट? अब वो आगे पूछती है कि किसके बारे में है। तो उसने मतलब अनमना सा बोल के कहा कि हाँ स्कूल के बारे में है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? What's there to write about school? I hate school. अब चिल्ड्रन स्कूल को लेकर मार्जी के जो फीलिंग्स थी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, उसकी ओपिनियन कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। तो जब उसको पता लगा कि भाई ये बुक स्कूल के बारे में, तो उसको लगा कि स्कूल के बारे में क्या स्पेशल हो सकता है, बहुत बोरिंग होता है, और वो स्कूल से हेट करती थी। स्कॉर्नफुल यहाँ पे मीनिंग है कि आप किसी चीज़ के प्रति उसको मतलब डिसलाइक करना, घृणा करना। अब यहाँ पे वो स्कूल से क्यों हेट करती थी? क्योंकि चिल्ड्रन उनके जो क्लास होती थी बहुत ज़्यादा हाई टेक होती थी, वहाँ पे कोई टीचर्स नहीं थे, या अपने को आगे पता चले। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county इंस्पेक्टर। अब चिल्ड्रन उसको मार्जी को स्कूल कभी अच्छे नहीं लगे और अब तो वो स्कूल से बहुत ज़्यादा हेट करती थी, नफ़रत करती थी। क्या कारण था कि उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसको बार बार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था। यानी जैसे कई बार कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना चिल्ड्रन, तो उसको बार बार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी के, और वो उसका जो परफॉर्मेंस थी बहुत उसमें वर्स होती जा रही थी, मतलब गंदे से गंदा उसका परफॉर्मेंस चल रहा था वहाँ पे, और जिसकी वजह से जो उसकी माँ है वो दुखी होकर अपना सिर पकड़ के बैठ गई। और उसके बाद उस मैकेनिकल टीचर को सही करवाने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर यानी किसी टेक्नीशियन को बुलाया गया जो कंप्यूटर का मैकेनिक था, और यहाँ पे उसका टीचर कौन है? कंप्यूटर। अब उस कंप्यूटर की मरम्मत करने के लिए जिस व्यक्ति को बुलाया गया था उसके बारे में यहाँ बताया है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ tools with the dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब यहाँ पे जो वो मैकेनिक आया था काउंटी इंस्पेक्टर, वो कैसा था दिखने में? वो गोल मटोल सा, छोटे कद का,
व्यक्ति था और रेड फेस था उसका, और वो अपने साथ एक बॉक्स लेकर आया था, टूल बॉक्स लेकर आया था जिसमें बड़े बड़े डायल्स थे, वायर्स थी, क्योंकि भाई वो उसके कंप्यूटर की मरम्मत करने आया था ना। तो वो माजी को देखकर थोड़ा मुस्कुराया और उसको खाने के लिए एक एप्पल दिया, है ना। एंड टुक द टीचर अपार्ट। चिल्ड्रन, बहुत हंसी की बात है कि यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है, ये जो लाइन इन्होंने लिखी, टुक द टीचर अपार्ट, यानी उसने उस टीचर के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। अब यहाँ पे टीचर कंप्यूटर है, ठीक है। एंड जस्ट इमेजिन कि किसी टीचर के पुर्जे पुर्जे कर देना, है ना, तो फ़नी लग रहा है। लेकिन जब उस मैकेनिक ने उस कंप्यूटर के पुर्जे पुर्जे किए तो मार्जी को एक बार तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो इसको दोबारा नहीं जोड़ पाएगा, लेकिन उसने उसको ओके कर दिया। 1 घंटा लगा होगा और उसके बाद वो एक बड़ा ब्लैक गंदा सा स्क्रीन था उसका, बड़ी स्क्रीन थी लेकिन, एंड उसके ऊपर उसके सारे लेसन उसको दिखाई देते थे, क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे तो वो स्क्रीन पे ही आते थे, जो टेस्ट वगैरह उसको दिया जाता था। दैट वाज़न्ट सो बैड। The part Margie hated was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch card they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब उसको बचपन से ही सिखाया गया था कि कैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना होमवर्क डालना है, कैसे उसको अपने टेस्ट पेपर्स पूरे करने हैं, और उसके बाद उसको एक पंच कोड में, एक स्लॉट में उसको ऐसे अपने कुछ डालने होते थे पॉइंट्स, और मैकेनिकल टीचर जो था यानी कंप्यूटर मिनटों में उसको मार्क्स दे देता था। तो ये चीज़ उसको बहुत बुरी लगती थी। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault. Mrs. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10 years level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." अब जब टीचर की मरम्मत का काम पूरा हो गया तो वो जो मैकेनिक था, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, वो मुस्कुराया और उसने माजी के हेड पर ऐसे पैटेड किया, उसको थपथपाया और कहा, माजी की मदर को कहा कि इसमें इस छोटी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसके मार्क्स कम आ रहे थे ना ज्योग्राफी टेस्ट में। तो उन्होंने उसकी फेवर लेके बोला कि मिसेस जॉन्स, इसमें माजी की कोई गलती नहीं है, जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा तेज़ चल रहा था, अब मैंने उसको सेट कर दिया है और अब उसको 10 साल के बच्चे के लेवल तक मैंने उसको सेट कर दिया है। पहले चिल्ड्रन हो सकता है वो बड़े बच्चों के लेवल तक जाके उससे क्वेश्चन पूछ रहा होगा, टेस्ट ले रहा होगा, जो कि उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि अभी वो छोटी थी, 11 इयर्स की थी, और वो जो टेस्ट थे बड़ी एज के बच्चों के हिसाब के थे, जिसकी वजह से उसके मार्क्स भी बहुत कम आ रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब जो इसकी प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, इसकी कोई गलती नहीं थी, क्वेश्चन ही बड़ी एज के बच्चों के हिसाब से कंप्यूटर इससे पूछ रहा था। और उसके बाद ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने बच्ची के सीट को वैसे ही थपथपाया दोबारा से। अब वो बच्चे भी आज के बच्चों जैसे ही थे, जैसे आज के बच्चे टीचर के ना आने पर बड़ी खुश हो जाते हैं कि चलो उनको फ्री पीरियड मिलेगा, पढ़ने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जो मार्जी थी उसका जब कंप्यूटर टीचर ठीक हो गया तो वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। फिर उसको याद आ रहा था कि भाई टॉमी का एक बार ऐसे ही कंप्यूटर टीचर ख़राब हो गया था, तो कैसे 1 महीने के लिए उसको सही कराने के लिए, मरम्मत के लिए उसको लेके गए थे, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इतिहास वाले सेक्टर में कोई गड़बड़ हो गई थी, तो वो भी ये सोच रही थी कि भगवान करे उसका टीचर ये ख़राब हो जाए और उसको जो मैकेनिक है, काउंटी मैकेनिक जो है, वो उसको लेके चला जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, उसने उसको
1 घंटे में सही कर दिया। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो उसको स्कूल अच्छे ही नहीं लगते थे, टीचर उसको बड़े बोरिंग लग रहे थे उस टाइम के। तो जब यहाँ पे उनको एक वो बुक मिली स्कूल के ऊपर बेस्ड थी जो, तो उसको वो बुक भी अब अच्छी नहीं लग रही थी। उसको लग रहा था कि अरे कि कोई स्कूल के ऊपर बुक कैसे लिख सकता है। Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. अब चिल्ड्रन यहाँ पे टॉमी उसको समझाता है कि भी तुम्हें ये जो स्कूलों की बात इस बुक में लिखी है, ये कोई आज के स्कूल नहीं, बहुत पुराने, बहुत 100 साल पुराने स्कूलों की बात है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. अब उसको ये सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा था कि उस टाइम के स्कूलों में कैसा सिस्टम था। फिर उसे लगा कि शायद हाँ, उस टाइप के स्कूल में टीचर तो होते ही होंगे, उनके लाइव टीचर्स होते थे। ये बात तो उसको कंफर्म हो गई। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. अब यहाँ पे टॉमी उसको बताता है कि हाँ, टीचर तो थे, लेकिन वो अपने जैसे रेगुलर टीचर नहीं थे। जैसे अपने यहाँ पे जो उनके जो टीचर थे कंप्यूटर, है ना, वो वैसे नहीं थे। इट वॉज अ मैन। उसने बताया कि वो मैन होते थे, मैन या वुमन, ठीक है। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। तो उसको बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। तो वो बोलती है कि एक मैन या एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. हाँ, तो उसने आगे बताया कि हाँ, वो लड़के लड़कियों को बहुत सारी बातें बताते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। A man isn't smart enough? Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I bet. अब चिल्ड्रन यहाँ पे उन दोनों बच्चों में एक बहस हो जाती है। अब वो बच्ची कहती है कि अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, कि एक जो आदमी होता है वो इतना स्मार्ट नहीं होता जैसे कि कंप्यूटर होते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पे टॉमी आर्ग्यू करता है कि नहीं, मेरे पापा हैं, मेरे पापा उतने ही अच्छे टीचर हैं जितना कि अपना कंप्यूटर। तो उसको बड़ी हैरानी होती है। उसने कहा, अच्छा, क्या वो उतना जानते हैं जितना कंप्यूटर। आई बैच, यानी वो यहाँ पे बैट लगाता है, वो शर्त रखता है कि नहीं, मेरे पिताजी हमारे कंप्यूटर जितने ही स्मार्ट हैं। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब मार्जी आगे बहस करने के लिए, डिस्प्यूट करने के लिए रेडी नहीं थी। तो उसने कहा कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करूँगी कि कोई आदमी मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. अब यहाँ पे टॉमी हंसता है, बहुत ज़ोर से हंसता है। वो कहता है कि मार्जी, तुम्हें कुछ खास नहीं पता, क्योंकि टीचर्स घर पर नहीं रहते थे, किसी बच्चे के घर पर नहीं रहते थे, बल्कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. अब माजी आगे पूछती है, तो क्या सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, एक तरह की चीज़ ही पढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि टॉमी ने बुक को थोड़ा अच्छे से पढ़ा था, तो वो बताता है कि हाँ, अगर वो सेम एज के थे तो वो सेम तरह की चीज़ें पढ़ते थे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. अब यहाँ पे मार्जी कहती है कि मेरी माँ तो मुझे बताती है
कि एक टीचर को बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है और हर बच्चे को, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, उसको अलग तरीके से टीच करना पड़ता है. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. इसका मतलब तो फिर वो ऐसा नहीं करते होंगे. और अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो तुम्हें इस बुक को नहीं पढ़ना चाहिए. I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. अब जब टॉमी ने इस तरह से उसको जवाब दिया तो मार्जी को लगा कि नहीं, उसको तो के बारे में और भी जानना था. तो उसने कहा नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था. She wanted to read about those funny schools. They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie's school. Margie looked up. Not yet, Mama. अब वो दोनों बच्चे इस तरह की बातें कर ही रहे थे और मार्जी को अभी उन फ़नी स्कूल्स के बारे में, जो कि अपने आज के प्रेजेंट के स्कूल हैं, इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानना था कि तभी मार्जी की मदर ने आवाज़ लगाई कि मार्जी, तुम्हारा स्कूल टाइम हो गया है. अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर मार्जी का स्कूल कैसा था, वो कहाँ पढ़ते थे, और ये सारी बातें और लेसन को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून्ड एंड डू प्रैक्टिस. टेक केयर. बाय.